अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है और उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। लाखों लोग रोज दर्शन करने भी आने लग गए हैं। अयोध्या के भगवान राम के मंदिर बनने के पीछे करीब 500 सालों का लंबा संघर्ष और लड़ाई रही है। इसमें बीजेपी, बीएचपी, आरएसएस, बहुत सारे कार सेवक और लाखों करोड़ों हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को हो सकता है ये ना पता हो कि भगवान राम मंदिर के आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले करी थी सिखों ने। जी हाँ, करीब 165 साल पहले 1858 को 25 निहंग सिख, जिनको लीड कर रहे थे बाबा फकीर सिंह जी, ये लोग जबरदस्ती मस्जिद के अंदर घुसते हैं, एक चबूतरा बनाते हैं, उसमें भगवान राम की मूर्ति रखते हैं, वहाँ पर पूजा करते हैं, हवन करते हैं। मस्जिद की दीवारों पर 4 पोल से राम 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 लिखते हैं। मस्जिद की छत पर भगवा झंडा लहराते हैं। जिन लोगों को निहंग सिखों के बारे में ना पता हो उन्हें बता दूं, निहंग सिख कम्युनिटी के वॉरियर होते हैं। वो अपनी वेशभूषा, कपड़ों और अपने टर्बन से पहचाने जाते हैं। क्योंकि ये वॉरियर होते हैं तो ये मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होते हैं और हमेशा अपने साथ तलवार या छोटी चक्कू जरूर रखते हैं। ये खुद को गुरु की फौज कहते हैं, जिनकी शुरुआत बाबा हरगोविंद सिंह जी ने करी थी। निहंग सिखों का मस्जिद के अंदर घुसना, वहाँ दीवारों पर राम राम लिखना, पूजा करना, हवन करना, इस इंसिडेंट को समझने से पहले पीछे हिस्ट्री को ब्रीफ में समझना पड़ेगा। 1528 में मुगल इन्वेडर बाबर ने अपने कमांडर मीर बाकी को ऑर्डर दिया कि अयोध्या के मंदिर को तोड़ दिया जाए। कमांडर मीर बाकी ने वैसे ही किया, मंदिर को तोड़ा और साथ में वहाँ पर एक मस्जिद बना दी जिसका नाम रखा मस्जिद जन्म स्थान। इसके बाद से कई छोटे बड़े युद्ध हुए, कई बार कम्युनल राइट्स भी हुए। हिंदू साइड के लोग हमेशा से यही कहते आए कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। बहुत बार कोशिश करी हिंदुओं ने कि मस्जिद के अंदर घुसकर पूजा कर सके, लेकिन वो सफल नहीं हुए। बाबर के बाद 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब का शासन आता है और औरंगजेब ने आते ही बड़े बड़े हिंदुओं को मंदिर को तोड़ा, बहुत सारे हिंदुओं को फोर्सफुली कन्वर्ट करना शुरू किया। राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाने के बाद मुगल सब राम जन्म स्थान के पास ही जो हनुमानगढ़ी मंदिर है, जो हनुमान जी का मंदिर है, उस पर भी इन्वेड करना चाहते थे। उस मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाना चाहते थे। इस खबर को सुनते ही लोकल के एक साधु चिमटाधारी बाबा, जिनका नाम वैष्णव दास था, उन्होंने एक अपने साधुओं की फौज तैयार करी। लेकिन उनकी तैयारी काफी नहीं थी और वो इस बार कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे। तब चिमटाधारी बाबा वैष्णव दास गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिखों के 10वें गुरु हैं, उनके पास जाते हैं। क्योंकि सिखों के बहादुरी के किस्से हर किसी ने सुन रखे थे। किस तरह से गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी हिंदुओं को बचाने के लिए अपना सिर तक कटवा दिया। आज भी चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा उनके याद में बना हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो निहंगों की एक पूरी फौज तैयार कर रखी थी जो धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाई करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी का कहना था कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई करना जरूरी है। गुरु गोविंद सिंह जी खुद तो आते ही हैं, साथ में अपनी 5000 निहंग सेना लेकर आते हैं और बाबा वैष्णोदास से अयोध्या में आकर मिलते हैं। जिस जगह पर बाबा वैष्णोदास और गुरु गोविंद सिंह जी मिले थे, उस जगह पर आज भी एक गुरुद्वारा जिसका नाम है ब्रह्मकुंड। इसी गुरुद्वारे में युद्ध में यूज हुए हथियार और कपड़े सब रखे हुए हैं, कोई भी जाकर उनको देख सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी की निहंग सेना और बाबा वैष्णोदास के साधुओं ने मिलकर मुगलों की सेना को बुरी तरह से हराया और वहां से भगा दिया। कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक अयोध्या में शांति रही, लेकिन एक बार फिर मुगल्स 1850 में हनुमानगढ़ी पर अटैक करते हैं। इस बार फिर से निहंग सेना ने और बाबाओं ने मिलकर मुगलों की सेना को वहां से भगा दिया। इस बार मुगलों को हनुमानगढ़ी से भगाने के बाद निहंग सिखों का कॉन्फिडेंस बढ़ा, उनकी हिम्मत और बढ़ी। उस समय के बाबा फकीर दास सिंह अपने 25 निहंग साथियों के साथ प्लान बनाकर मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं। चबूतरा बनाते हैं वहाँ पे, उसके पहले वहाँ पर चबूतरा नहीं था। भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं, भगवान और अपने गुरुओं के लिए हवन करते हैं। करीब 20 दिन तक बाबा फकीर सिंह जी अंदर रहे और उनके साथी बाहर वहाँ पर पहरा देते थे और रोज पूजा और हवन करते थे। उस समय के मस्जिद के केयर टेकर सैयद मोहम्मद खतीब अवध के थानेदार शीतल दुबे को एक FIR रजिस्टर कराते हैं। कहते हैं कि किस तरह से 25 निहंग सिख मस्जिद के अंदर घुसे, उन्होंने वहाँ पर क्या क्या किया, कैसे पूजा करी, कैसे चबूतरा बनाया, पूरा का पूरा एक डिटेल FIR दर्ज कराते हैं। काफी स्ट्रगल के बाद अवध के ऑफिसर्स बाबा फकीर सिंह जी और उनके साथियों को मस्जिद से निकालने में तो कामयाब हो गए, लेकिन बाबा फकीर सिंह जी अपने साथियों के साथ मस्जिद के बाहर डेरा लगा के बैठ गए। मस्जिद के अंदर जिस समय अजान होती थी, उसी समय बाबा फकीर सिंह जी शंखनाद करते थे, जो पहले कभी नहीं हुआ। कुछ मैंने निहंग सिखों के मस्जिद के अंदर घुसने के बारे में बताया है,
वो सब का सब 2019 के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है। निहंग सिख बाबा फकीर सिंह जी पर जो एफआईआर हुई थी, ये राम मंदिर आंदोलन की पहली रजिस्टर्ड एफआईआर थी और ये एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इम्पोर्टेंट सबूत के रूप में काम आई है। सबसे पहले ईंट जो रखी गई, सबसे पहला जो हवन हुआ, सबसे पहले जो राम राम दीवारों पे लिखा गया वो निहंग सिखों ने किया और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी लिखा हुआ है कि बाबा फकीर सिंह जी की 8वीं पीढ़ी के निहंग बाबा रसूल सिंह जी अपने गुरुओं की याद में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिन पहले से अखंड पाठ किया। 22 जनवरी से दर्शन के लिए आ रहे भक्तों के लिए लंगर सेवा भी कर रहे हैं। सिखों का ये ट्रिब्यूट, ये जेस्चर अपने गुरुओं के लिए है जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की कुर्बानी दे दी। चाहे वो गुरु तेग बहादुर जी हुए जिन्होंने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए अपना सर तक कटवा दिया, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हुए, चाहे बंदा बहादुर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। सिख स्कॉलर राजन सिंह जी अपनी बुक सिख इतिहास में राम जन्मभूमि के बारे में लिखते हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि सिख गुरु भगवान राम को अपना आराध्य मानते थे, अपना पूर्वज मानते थे। उन्होंने लिखा कि गुरु गोविंद सिंह जी भगवान राम के छोटे बेटे लव के वंशज है और गुरु नानक देव जी भगवान के बड़े बेटे कुश के वंशज हैं। और ऐसा कई स्कॉलर्स कह चुके हैं, कई बुक्स में भी ये लिखा हुआ है। नहीं, एंटी इंडिया फोर्सेस खालिस्तानी मूवमेंट चलाएं, सिखों की बांटने की बात करें, लेकिन वो हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को चेंज नहीं कर सकते। ग्रंथ साहिब में 8000 बार हरि शब्द लिखा है, करीब 2500 बार राम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सिखों का अयोध्या में अखंड पाठ और लंगर सेवा उन सभी के लिए करारा जवाब है जो हिंदू और सिखों को अलग करना चाहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।